गुरु शिष्य की परंपरा काफी पुरानी है। गुरु शिष्य परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। गुरु द्वारा अपने शिष्यों को शिक्षा और ज्ञान प्रदान की जाती है। इससे नई पीढ़ी ही ज्ञान को अर्जित कर श्रेष्ठ बनते हैं। गुरु द्वारा प्राप्त शिक्षा और ज्ञान को वे अपनी जीवन में उपयोग करते हैं या फिर आगे चलकर अपने शिष्यों को यही ज्ञान देते हैं। इस तरह के पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य की परंपरा चलती रहती है। गुरु वो होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर तुल्य माना गया है। गुरु का अर्थ वेद और गीता पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। सनातन धर्म में गुरु के ज्ञान की तरह गुरु दक्षिणा का भी विशेष महत्व होता है। वैदिक और पौराणिक समय में शिष्यों को गुरु द्वारा गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब अंत में शिष्यों के घर वापसी का समय आता था, तब गुरु अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगते थे। यहाँ गुरु दक्षिणा धन दौलत आदि से नहीं है, बल्कि गुरु अपनी इच्छा से अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी मांग सकते थे। गुरु के आदेश का पालन करना शिष्य का परम धर्म और कर्तव्य होता है। ऐसे में गुरु द्वारा मांगी गुरु दक्षिणा शिष्य को देनी ही होती है। यही शिष्य की असली परीक्षा भी मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपनी दोस्तों को वीडियो लिंक शेयर करें। हम इस वीडियो में एकलव्य की गुरु दक्षिणा के बारे में जानेंगे। आचार्य द्रोणाचार्य पांडव तथा कौरव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विधिवत शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणी थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कौर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उन्हें यह समझ में आ गया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। अब उन्होंने रात्रि के अंधकार में भी लक्ष्य भेदने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। गुरु द्रोण उनके इस प्रकार के अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ ही साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में भी निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्यधनु नामक एक गरीब शिकारी का पुत्र एकलव्य जंगल में हिरणों को बचाने के लिए तीर अंदाजी सीखना चाहता था। क्योंकि वह तेंदुए द्वारा शिकार किया जा रहे थे, इसीलिए वह उन्नत धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से महागुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में आया और उन्हें तीर अंदाजी सिखाने के लिए अनुरोध किया। उन दिनों में एक नियम के अनुसार शाही परिवार के सदस्यों को सिखाने वाले शिक्षकों को राज्य कला के विधियों को किसी और को सिखाने की अनुमति नहीं थी। इसे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी भी अशक्तिशाली लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए मना किया गया था। इसी कारण गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी सैन्य कला सिखाने से पूर्ण रूप से मना कर दिया। एकलव्य इस बात से थोड़ा दुखी हुआ, परंतु एकलव्य ने अपने दिल में पहले से ही द्रोणाचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया और वहां उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और जंगल के बीचों बीच उस प्रतिमा को स्थापित करके वह छुप छुप कर गुरु द्रोणाचार्य की सैन्य कलाओं को सीखने लगा। कुछ वर्षों के बाद ईमानदारी और व्यवहार के साथ उसने तीरंदाजी सीखा और कला में राजकुमारों की तुलना से बेहतर बन गया। एकलव्य तीरंदाजी में इतना निपुण था कि वह आंखें बंद करके भी किसी भी जानवर की आवाज सुनकर उस पर कुछ ही पल में निशाना साध सकता था। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए, जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटककर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चला चलाकर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिंध जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं, उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर रहता है।
अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और पूछा, हे वत्स, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से निपुण धनुर्धारी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार एकलव्य जब अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास भी करना आरंभ कर दिया। एकलव्य ने बिना किसी लोभ के अपनी मेहनत और लगन से अपने गुरु से दूर रहकर भी शिक्षा प्राप्त की। इस कहानी को सुनने पर बहुत दुख लगता है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया। परंतु अगर हम इस कहानी को दूसरी एंगल से देखें तो एकलव्य ने इतना बड़ा गुरुदक्षिणा देकर शिष्यत्व का अर्थ पूरे दुनिया को समझाया, और इसीलिए उन्हें ही सबसे पहले एक अच्छे शिष्य के नाम से याद किया जाता है। जब भी कोई गुरु द्रोणाचार्य की या फिर पांडव पुत्र की कला की बात करता है तो अपने आप एकलव्य का नाम भी याद करता है। दोस्तों, अगले रोचक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।